आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं जीएस के अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अपन ने ज्योग्राफी को किस प्रकार से डिवाइड किया है, तो 3 तरीके से अपन ने डिवाइड किया है, जिसमें से अपन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी इसमें अपन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट किया, जिसमें कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद फिर अपन ने क्या सौरमंडल स्टार्ट किया। सौरमंडल के अकॉर्डिंग भी अपन को क्या पढ़ना है, सूर्य। तो सूर्य क्या है ये भी अपन देख रहे हैं आज इसमें। तो देखते हैं सूर्य, यानी कि सूर्य एक प्रकार का क्या है, गैसीय गोला होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी के पास का सबसे नजदीक का जो तारा है वो है। इसके बाद अगर दूसरा तारे की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी था, ऐसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अपन देखते हैं सूर्य, यानी कि सौरमंडल का जो प्रधान या मुखिया बोल सकते हैं वो कौन है, तो सूर्य है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का गैसीय गोला है, जिसमें क्या है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये हो गया समस्त ऊर्जा। अगर हमारी पृथ्वी पर बात करें या पूरे सौरमंडल की बात करें तो उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है अपना सूर्य होता है। इससे सूर्य क्या करता है, सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो सूर्य भी किसी का परिक्रमा कर रहा होता है। तो उसमें क्या है, सूर्य यानी कि मंदाकिनी, यानी कि हमारी जो मिल्की वे आकाश गंगा है उसके चारों तरफ रोटेट करता है। और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये घूमता है, जिसे सूर्य का परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष, इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य यानी कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड वर्ष कितना होता है, इतना क्वेश्चन आया था। तो 250 मिलियन वर्ष के नाम से इसको आपको याद रखना है, 250 मिलियन वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। इसके बाद सौरमंडल यानी कि जो सूर्य है वो कितना सौरमंडल का द्रव्य मान अपने अंदर समेटे हुए है, तो ये 99.9 यानी कि 99 इतना द्रव्य अपने में खुद से समेटे हुए है। ये हो गया सूर्य, यानी कि सूर्य किस तरीके से रोटेट करता है, अपनी धुरी पर किस प्रकार से घूमता है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, इसका जो मध्य भाग होता है वो कितना घूमता है, ध्रुवीय भाग किस प्रकार से घूमता है, यानी कि मध्य आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य यानी कि ये जो मिड पॉइंट है वो कितना घूमता है, तो ये 25 दिनों में घूम जाता है। और पोलर साइड यानी कि ये जो पोलर होती है वो कितना घूमता है, तो 35 दिनों में घूम लेता है। ठीक है, इतना इसको टाइम लगता है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपने जैसा कि रेलवे जेई के क्वेश्चन देखे होंगे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए। हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया है। तो हो सकता है आपका जो रेलवे का पेपर आ रहा है होगा, पेपर पक्के में होगा। ये आप ऐसा मत सोचिए कि पेपर नहीं होंगे, पेपर सारे करवाए जाएंगे। और आप जैसे 10th 12th के पेपर आपने देखा है, जो पेपर रह गए थे वो पेपर हो ही चुके हैं, हो रहे हैं। सीबीएसई वाले जो बच्चे थे उनके ही पेपर स्टार्ट हो गए। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो नीट का जो पेपर है वो भी, तो जैसा कि आपने देखा नीट की जो डेट थी वो भी डिसाइड हो गई है, जुलाई में उसका पेपर होगा। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से एग्जाम कराएगी। तो ये आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, अपन को लग जाना है भविष्य में क्या होना है ये आप मत सोचिए। ठीक है, ये सरकार को सोचने दीजिए। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, तो आपको कर्म करना है। ठीक है, अपना कर्म क्या है, पढ़ना और हर चारों तरफ से अपना मटेरियल इकट्ठा करना, उसको याद करना। जब पेपर हो तो उस टाइम बिल्कुल घबराना नहीं है, बस पेपर आए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर देना है। तो आगे चलते हैं। यानी कि सूर्य का ध्रुवीय भाग बता दिए किस तरीके से 35 दिनों में घूम लेता है। केंद्रीय भाग पर टेम्परेचर कितना होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसका कितना टेम्परेचर होता है, तो 1 पॉइंट यानी कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी भाग का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाला क्वेश्चन एक बार MPPSC प्री में पूछा गया था कि केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1.5 10 की पावर कितनी होती है, 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं। ये किसने बताया कि सूर्य जो है उसका केंद्रीय भाग का टेम्परेचर इतना होता है, तो हैंस स्पेट नामक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने बताया कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसमें क्या होती है, हीलियम यानी कि जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें जो होती है 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और ये क्या करते हैं, जुड़कर क्या करते हैं, यानी कि एक हीलियम बनाता है। इससे क्या होता है, ऊर्जा इसके अंदर बनती रहती है। तो ये आपका देखा सूर्य की जो वास्तविक यानी कि सूर्य की जो एज है वो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो कुछ संबंध होगा ना, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं।
यानी कि सूर्य हमारी पृथ्वी, ये आप सूर्य देख रहे हैं यहाँ, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितने गुना भारी है? तो 3,32,000 गुना भारी है। कुछ बुकों में यहाँ पर आपको 35,000 भी मिल जाएगा, लेकिन 3-4 बुकों में देखने के बाद ये समानता पाई गई कि पृथ्वी से कितने गुना भारी है? तो 3,32,000 गुना ये भारी है। ठीक है, आकर्षण शक्ति मतलब जो इसका एट्रैक्ट करने का जो फोर्स है वो कितना है? तो 28 गुना ज़्यादा है इसकी। सूर्य यानी कि सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी रखती है? तो ये पृथ्वी सूर्य के पास की दूरी बताया था ना, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, जैसा कि आपने पार्ट 8 में देखा होगा। एपीहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है? तो ये ठीक है। तो ये पेरीहीलियन मतलब जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाती है तो वो दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसे पेरीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, और अगर दूर चली जाती है जैसा कि 3 जुलाई को होता है दूर जाने के लिए, तो ये कितना होता है? ये आपको बताया था, ये 15.52 करोड़ किलोमीटर के रूप में होती है। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी जो है सूर्य से आयतन में, अगर आयतन में देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। आयतन में इतना है, और ये साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी कईयों बार, ये वाला क्वेश्चन कईयों बार जैसे पुलिस का पेपर हो गया उसमें पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? तो आपको याद रखना है 8 मिनट 16.6 सेकेंड अकॉर्डिंग याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ चलते हैं कि ये सूर्य है उसकी संरचना वास्तव में है किस तरीके की। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर होंगे। ये आपका सूर्य बना हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैप बना दिया है कि ये अपन ने ड्राइंग की है किस तरीके से। तो इसका जो अंदर का ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं? सूर्य का क्रोड बोलते हैं। क्रोड यानी कि केंद्र बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर आपने देखा है 1.10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या कहलाता है? यानी कि ऊर्जा का पावर हाउस। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर कौन सी अवस्था पाई जाती है? जैसे आपने देखा ना, ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कौन सी अवस्था सूर्य की वहाँ पर पाई जाती है क्रोड में? तो प्लाज्मा स्थिति यहाँ पाई जाती है, और इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना साइंस में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सूर्य जो है, सन जो है, उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? क्रोड को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा बनना स्टार्ट होती है। ये कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो प्लाज्मा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होगा। इसके बाद आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, तो इसको विकिरण मेखला कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो ऐसे ही या फिर आते भी हैं। ठीक है, तो आपको मोर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, आपको देखना है, जितना पढ़ाया है उतना। ठीक है, इसमें अब आपने देखा विकिरण देखा, यानी कि रेडियोएक्टिव जो जोन है वहाँ पर क्या होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण बनना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आपको ये वाला एक और त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? संवहन मेखला कहते हैं। संवहन मतलब यहाँ पर क्या? चक्रीय गति होती है। चक्रीय गति ऐसे बोल सकते हैं नाम से, इसका संवहन। संवहन मतलब जो भी ऊर्जा है ना वो किस तरीके से संवहित होकर आगे बढ़ती है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो इस त्रिभुज को बोलते हैं यहाँ पर प्रकाश मंडल, यानी कि ये चीज है सूर्य की जो अपन को सुबह सुबह चमकती हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, यानी फोटोस्फीयर। इसको यहाँ पे क्या होता है? किरणों का विकिरण होता है, यानी कि जितनी भी सूर्य के अंदर एनर्जी बनने के बाद ये प्रकाश किस तरीके से फैलेगा, किस तरीके से हमारी पृथ्वी तक आएगा, तो ये कहाँ पर होती है ये वाली क्रिया? तो फोटोस्फीयर पर होती है। इसके बाद आपको एक और सर्कल दिख रहा होगा, एक मिनट, इसी के अंदर जो आपको काले काले ये दिख रहा है ना, काले काले बिंदी, ये काले काले, यानी कि इसको सौर धब्बे बोलते हैं। मतलब ये सूरज में अगर देखा जाए तो सबसे ठंडी जगह मानी गई है इन धब्बों को। ठीक है, सबसे ठंडी जगह किसे? जो सौर कलंक है उनको, या सूर्य में पाए जाने वाले धब्बों को। इनमें क्या होता है? 22 वर्षों का इनका जीवन काल होता है। शुरू के 11 वर्ष में ये बनना शुरू होते हैं और बाद के 11 वर्ष में ये समाप्त होना शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जब ये बनना स्टार्ट होते हैं तो पृथ्वी पर क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ, जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपका घड़ी हो गया या फिर
रेडियो हो गया, टीवी हो गई, इनमें जो खराबी आती है तो ये क्या होता है, जब ये 11 वर्ष जो शुरू के होते हैं उनमें बनना स्टार्ट होता है ना, तब ये जो गड़बड़ी आती है वो कहाँ से आती है, तो सूर्य में बनने वाले धब्बे की वजह से आती है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनका पृथ्वी पर खराब होना किसकी वजह से होता है, तो सूर्य में बनने वाले सौर धब्बे की वजह से ये होता है। ठीक है, तो आपको इतना देखना है। इसके बाद एक और आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, और ये सर्कल को क्या बोलते हैं, तो क्रोमोस्फीयर यानी कि इसको वर्णमंडल बोलते हैं। इसका रंग पूछा गया है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद इसकी आकृति किस तरीके की होती है, तो डायमंड की जो रिंग होती है उस तरीके की इसकी आकृति होती है, और ये डायमंड की अंगूठी के समान। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि डायमंड की अंगूठी के समान सूर्य का कौन सा पार्ट दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो क्रोमोस्फीयर ये हो गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, इसका रंग, इसमें कौन सी गैस, ये, और इसका आकार भी पूछ सकते हैं, चंद्राकार किसके समान दिखता है, तो डायमंड की रिंग के समान ये दिखाई देता है। तो आपने आज ये देखा सूर्य की संरचना। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन कवर होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के क्रोड में कौन सी स्थिति पाई जाती है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा, इसको सूरज का पावर हाउस कहते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं विकिरण यानी कि विकिरण मेखला, यानी यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद एक चीज और रह गई आपका कोरोना यानी कि क्रीट, सूर्य क्रीट। जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होता है ना, जैसे अमावस्या के दिन आपने देखा होगा, सूर्य जो हर अमावस्या को नहीं होता, सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उस टाइम पर जो चीज़ चमकती है ना, जो सर्कल टाइप का जो चमकता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रीट या कोरोना। इसको सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें क्या होता है, एक्स किरणें रेडिएट होती हैं, ये आपने देखा। तो इस तरीके से आपका जो सूर्य है वो कवर होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसकी संरचना, इसीलिए इसका मैप बना के बता दिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें अपन को क्या पढ़ना है, तो प्लानेट यानी कि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने 8 ग्रह हैं उनके बारे में पूरी जानकारी। इसके बाद अगले वीडियो में क्या होगा आपका, यानी कि जो छोटे छोटे उपग्रह, उसके बाद जो धूमकेतु वगैरह होते हैं वो देखेंगे। तो आपको इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे ये होगा कि जब एग्जाम स्टार्ट होंगे ना, तो आपको बार बार क्या है, हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सारा मटेरियल इकट्ठा रहेगा। तो आप ये पेन और कॉपी उठाना है आपको, ठीक है, और नोट करते जाना है। ठीक है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखेंगे।